दिस इज़ हामिद नवाज़। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो हम मेरा चैनल है हामिद नवाज़, इसको आप जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसके बाद प्रेस करें बेल आइकन, ताकि जो आने वाली मेरी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक जो है इन टाइम पहुंचती रहेंगी और आप इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो आजकल हम टेंसेस पढ़ रहे हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस पर जो है मैंने लेक्चर दे दिया हुआ है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी भी आइडेंटिफिकेशन है, हमें सबसे पहले ये जहन में इसकी आइडेंटिफिकेशन को रखना है और इसका जो फार्मूला है उसको रखना है, एंड देन वी विल ऑलवेज गो एट द राइट ट्रैक। सबसे हमारी जो बात रहेगी आइडेंटिफिकेशन की, आइडेंटिफिकेशन इसकी रहा है, रहा था, रहे थे, रही थी, ये हमें मतलब याद रखना है। रहा था वो जा रहा था, रहे थे वो खाना खा रहे थे, रही थी वो गाना गा रही थी, वो बिल्डिंग बना रहे थे, वो पार्क में काम कर रहे थे, वो खत लिख रहे थे, वो ऐसे पढ़ रहे थे। हम कुछ भी लिख सकते हैं और कुछ भी इसमें बोल सकते हैं, मतलब जो पास्ट में हो चुका है, जो 2 घंटे पहले हुआ है या कल हुआ है, साल 2 साल 100 ईयर्स 1000 ईयर्स जो है अगो ये चीज़ हुई है, वो हमने इसमें इस्तेमाल करनी, जो कंटिन्यूस हो रही होगी उस टाइम। तो इसका भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर हमें अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट ही यूज़ करना है। सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर के साथ वाज इस्तेमाल होगा, और जो प्लूरल है तो वहाँ पर हमें वर का इस्तेमाल करना होगा। वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी यूज़ करना होता है। ये चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो, ये ऑलवेज इस टेंस में इस्तेमाल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। एंड देन लास्टली ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा हो। अब ये वर्ब जो है, जो एक्शन मतलब जो काम होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जा रहा हो, सब्जेक्ट वो है जो काम करने वाला है, जो डूअर है, जो एक्शन करने वाला है। अब ये हम लिखेंगे वो खत लिख रहा था, ही was writing letter। वो खत लिख रहा था, वो खत लिख रहा था। वो चाय पी रही थी, she was drinking tea। वो चाय पी रही थी। अब इसी को हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव में ये कॉमन सेंस की बात है कि नेगेटिव सेंटेंस में मीन्स इनकार की बात जहाँ पर हो, जहाँ पर ना का इस्तेमाल किया हुआ हो, तो हमने वो ना यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ही वॉज राइटिंग ए लेटर, अब हमने ये लिखना है, नॉट का इस्तेमाल करना है। ही वॉज नॉट राइटिंग लेटर, वो खत नहीं लिख रहा था, मतलब नहीं का इस्तेमाल करना है ना, इनकार करना है। ही वॉज नॉट राइटिंग लेटर। अब ठीक इसी तरह से हमने इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसी सिंपल सेंटेंस को। ये सिंपल सेंटेंस ये आ गया, ये भी सिंपल सेंटेंस, ये आ गया नेगेटिव सेंटेंस। और इसके बाद हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने पहले इस्तेमाल करना है। वाज ही राइटिंग लेटर, Was he writing a letter? क्या वो एक खत लिख रहा था? Was he writing a letter? क्या वो खत लिख रहा था? इसी को अगर हम इन्हें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है तो मीन्स हमने क्वेश्चन भी पूछना है और ना में क्वेश्चन पूछना है। ना में was he not writing a letter? Was क्या वो खत नहीं लिख रहा था? Was he not writing a letter? क्या वो खत नहीं लिख रहा था?
वाज ही नॉट राइटिंग ए लेटर। ये हमारा आ गया इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये हमारा आ गया नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये चीज़ हमने सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है, इसका जो फार्मूला है और जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो उम्मीद है कि मेरा ये आज का लेक्चर आपको जो है वो पसंद आया होगा। थैंक यू।